हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज आरपीएफ एसआई पेपर 2019 का 5 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चलते ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। ऐसे लेट के मोबाइल नहीं देखना है क्वेश्चन को, और सॉल्व करना। ये मैथ है, कोई रील नहीं है चला के साइड कर देना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 120 तक मैथ के 35 क्वेश्चन आए थे। अच्छे क्वेश्चन थे, एक बार इसको देखिएगा, इसके बाद कैसे लगा आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दी जाती है तो वृत्त की पहली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। वृत्त की परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो हम एकदम से पेपर की तरह हल करेंगे। जैसे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होता है। तो पहली परिधि r1 हो जाएगा और दूसरी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr2 हो जाएगा। देखिए कि अब ये कॉमन्स वाले जो होते हैं इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। दोनों में कॉमन है, जब रेशियो लेंगे तो कट जाएगा। सब काम हम रेशियो से करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर काम। तो r1 की वैल्यू कितना दी, पहले मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, पहले वृत्त की त्रिज्या 1 थी और फिर बाद में कितना कर दी गई है, 19 गुना कर दी गई है, ठीक। तो परिधि कितनी गुना हो जाएगी, तो भाई ये साधारण सा जो कॉमन था कांस्टेंट वैल्यू थी, ये कट गया है। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो लास्ट परिधि कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर, उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त के 60% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ है, ठीक है, इसे ध्यान से देखना है। तो मान लीजिए क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा। मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य 100, माना क्रय मूल्य 100 रुपया है, माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक। जब क्रय मूल्य 100 रुपया, एक 400 बेचने में हानि होती है। हानि कब होगी, जब x में से 440 रुपये को रिमूव करेंगे, ठीक, हानि होती है। और लाभ कितने में होता है, जैसे और लाभ कब आएगा, जब CSP में से CP को घटाया जाएगा। तो SP कितना है, 1000 में से CP x को घटाया जाएगा, और कितना का 60% की हानि होती है, गुणे 16/100, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे रिमूव करेंगे, 20 3 60, 20 5 100, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 वैल्यू इधर जाएगी, 5x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 शून्य 5 चौको 20, 2 5 दूनी 5 चौक 20, 2 2200, ठीक। ये 2200 आ गया बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई होगा 3000, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा x में माइनस 3x, ठीक। अब इसको जब हम यहाँ से x की इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू इधर आएगी प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे तो x बराबर 650 प्राप्त होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका LCM इतना है और HCF इतना है। तो इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मल्टीपल बराबर होता है LCM गुणे HCF, ठीक है। तो हमें LCM और HCF दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, गुणनफल बताना है। तो LCM कितना, 917, और HCF कितना दिया है, 1 रखा है, ठीक है। तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, 9017, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है 89, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। अब 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर इतना हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए ये 3:4 है, तो इसे 84 को हम डिवाइड करेंगे 3:4 की रेशियो में। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 3 + 4 7 की वैल्यू 84 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगी, ठीक। तो जो दूध की वैल्यू कितनी, 12 तिहाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिहाई 36, ये मिल्क हो गया। एंड और पानी की वैल्यू कितना, 12 चौको 48, ये पानी की वैल्यू होगी। कितना पानी मिलाना है, मान लीजिए हम x पानी मिलाते हैं, ये अनुपात बदल के कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है, ठीक। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बराबर क्या आएगा, 36 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे मतलब 3 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 को
24, 2 बचा, 4 3 12, 12 2 14, 144 आ गया प्लस 3x। अब इसे जब पक्षांतर करें घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इधर से 144 माइनस इतना 6 इधर और 3 इधर, 36 बच गया तो 36। तो इसे हम कट करेंगे तो x की वैल्यू कितना फाइंड आउट करेंगे 12, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 12। तो हम कितना पानी मिलाएंगे, पानी की लीटर मात्रा पूछा है तो 12 मिलाएंगे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाले संस्था को दान किया, अपने वेतन का 12% अनाथालय को, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाले संस्था को और अपने वेतन का 16% चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्था को। वेतन की बची हुई राशि 42,750 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा किया, अनाथालय में दान दी गई राशि का पता कीजिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, लैंग्वेज एकदम ईजी है, डरना नहीं है क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करना है देखिए, जब हम ऐड करेंगे 13 और ये 12, 13 और 12 25 हो जाएगा, ठीक है, और 25 और 16 41 हो जाएगा। 41 में जब हम 14 ऐड करेंगे 55%। भाई 55% ने तो बंदे ने दान कर दिया। अब शेष कितना बची, टोटल राशि कितनी थी, 100%, ठीक। तो 100% थी, 55% बंदे ने दान कर दिया, तो शेष कितना बची है, इसके पास कितना बची 45%। यही 45% की वैल्यू 42,750 है, यही 45% की वैल्यू 42,750 है। इसे जब हम 5 से डिलिमिनेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 9 आ जाएगा, इधर से हम 5 से करेंगे 8 5 40, 2 गए 25 25 0, ठीक। अब देखिए इसे यहाँ 0 आ गया है, ठीक है, तो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब हम 9 से रिमूव करेंगे इसे, 9 9 जा 18, तो फिर कितना बचा 4 बचा, 9 5 जा 45, तो यहाँ कितना लिखा 9 5 जा 45, ठीक है। 950 1 की वैल्यू 9950 आ गई। तो पूछा क्या है इसने, बैंक में जमा किया, अनाथालय में दान की गई राशि। तो अनाथालय में कितने % दान किया था, अनाथालय में 12% दान किया था, बैंक में जमा किया, खर्च के मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा किया। अनाथालय में दान की गई 1% की वैल्यू अगर 950 रुपये है, ठीक, तो 12% की वैल्यू हमसे पूछा है, 12 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, ठीक है। और गुणा ऐसे नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ 950 है, इसे 1000 बना देते हैं, तो जब इसे 1000 मान के गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा टोटल, ठीक। 1000 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 हो जाएगा। 12000 में से जब हम 8 12 5 60 600 घटाएंगे तो 1100 कितना आ जाएगा, 1140 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बार ग्राफ का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है एक पॉलिसिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री में दी गई है, ठीक है। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत 1000 में ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ष 2010 का अब नीचे दिया होगा, वर्ष 2010 को हम किससे करेंगे, हरे कलर से, ब्लू कलर से दिया गया है। अब इसका औसत चाहिए, तो हम ऐसे औसत को ऐड करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे क्या, 46 और ये 78 और ये कितना है 68, ये कितना है 5791, यही ऐड करना है। देखिए पेपर में लिखना नहीं है, 178 8 16 16 और 8 24 24 6 30 30 के 0 हासिल हुआ 3 9 5 14 14 और 6 14 26 20 7 27 27 4 31 31 और 3 34, कितना हुआ 34 हो गया, ठीक है 34। और इसे जब हम 34 हो गया तो कहीं गलत आ रहा है, तो इसे जब हम ऐड करेंगे, एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, देखते हैं तो कितना हो गया 2010 को हम ऐड करना है। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 335 और कितना दिया गया 1 2 और एवरेज पूछा है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या नंबर ऑफ संख्या कितनी है। तो कितनी संख्याएँ हैं 5 है, 5 से जब इसे हटाएंगे 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा 87। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कोई क्वेश्चन गलत कहीं से आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं इसको कहाँ से गलत हो रहा है।
वर्ष 2000 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत कितना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये 91 था यहाँ, और ये कितना था 7 और एक 8, 8 16, 16 ये 8 24 और ये 36, 30 के 0 हासिल आए 334। अगर मान लीजिए हो रहा है 5 से घटाएंगे 5 6 30, 5 8 40, पहली बार ही सही था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 4.5 मीटर मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो दूरी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो जो समय का रेशियो होगा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा 15 और 20। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। ठीक, और ये टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 हो गया। अब क्या करना है, 5 मिनट की देरी, ये बॉर्डर लाइन है, 5 मिनट की देरी होती है और 5 मिनट का पहले पहुंच जाता है। तो ज़्यादा और कम का जो ये अंतर आता है ये +9 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड करना है भाई, पहले इतना लेट था फिर इतना ज़्यादा हो गया तो अंतर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू आ गया 9। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, दूरी पूछा है। टाइम से तो हम पहले टाइम ये दिया है, पहले टाइम को निकाल लेंगे। तो टाइम कितना है, 9 चौक 36 टाइम आ गया। तो टाइम जब 36 आ गया तो अब हम स्पीड को निकाल सकते हैं, दूरी को निकाल सकते हैं। दूरी बराबर चाल कितना है, कोई भी चाल ले लीजिए, एक मान लीजिए चाल ले लिए 15, और टाइम कितना भी आया था 36 मिनट। तो इसे हम घंटे में बदल देंगे, क्योंकि हर चीज़ घंटे में बदल देना है, टाइम को, स्पीड को, दूरी को किलोमीटर में देना है। तो हम इसे रिमूव करें, 12 तियाँ 36, 12 पंचे 60, 5 तियाँ 15, 3 त्रिक्का 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। कितने के अनुपात में, 3 अनुपात है, 5 अनुपात है, 7 के अनुपात में है। ये सिक्के का अनुपात है। पुराने सिक्कों का मूल्य कितना है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। और इनकी कीमत कितना है, 3 रुपये की एक सिक्का, 3 × 1, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 70। तो कितना हो जाएगा, जब इसे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा। तो 3x, 25x, 17x। जब इसे इक्वल करेंगे कितना आ जाएगा, 98x = कीमत कितनी दे रखा है, 686 कीमत दे रखा है। इसे जब हम काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 × 7 = 98, 14 पंचे 70 ज़्यादा हो जाए, 14 दूना 42, 14 तियाँ 14 दूना 42, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 14 चौका 56 आ गया। और ये 56, 4 इधर, 8 × 4 = 12, 114 निम्मा 126, तो 7 × 7 = 49। एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 7 आ गई। जब एक्स की वैल्यू 7 आ गई, पूछा गया 10 रुपये के पुराने सिक्के, 10 रुपये कीमत कितनी है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना में, यहाँ पुराने सिक्कों की अनुपात में से कितने सिक्के हैं 10 रुपये के, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7600 रुपये की धनराशि 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश की गई, तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, एसआई निकाल लेते हैं। एसआई निकालने के सूत्र क्या है, फॉर्मेट लिखेंगे हम, आप लोग सूत्र को पता ही होगा, 00 इसके बाद 8, कितना टाइम कितना दिया है 5 ईयर बटे 100। इसे जब डिलिमिनेट करेंगे, ठीक, 8 पंचा 40, तो 40 × 76, एसआई कितना आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, एसआई कितना आ जाएगा, तो एसआई आ जाएगा 340। जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0 यहाँ से इसे लिख लीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, जब 76 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। अच्छा, अब एसआई आ गया 304 आ गया। अच्छा, एसआई को अब इसे याद करिएगा, एसआई 3040 आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो राशि पूछा है, तो कितना होता है, राशि बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है,
मूलधन प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल तो 7600 है, SI कितना दिया है 3040, तो ये कितना आ जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6040। अब हम क्या करेंगे इसका, ठीक है इतना आ गया, इसका बोला है आधा कर दीजिए, जैसे ही आधा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5320 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके बाद देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉलिसिंग कंपनी की 5 शाखाओं एक पॉलिसिंग कंपनी की 5 शाखाओं 2 क्रमागत वर्ष 2010-2011 में हुई बिक्री दी गई है। शाखा C2 की दोनों में हुई कुल बिक्री की शाखा इतने में, C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो C2 की दोनों वर्षों में, 10 और 11 दोनों वर्षों में, और C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो C2 और C4 का हमें देखना है, C2 और C4 को देखकर टोटल बिक्री देखनी है। तो चलिए कितनी है C2 और C4 की, तो हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, C2 और C4 की कितना बिक्री हुई है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 164 संबंध 141, तो आंसर कितना आ जाएगा। चलिए, जब कोई संख्या को 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 आता है। कोई संख्या मान लीजिए संख्या n, जब 119 से विभाजित होती है तो रिमाइंडर कितना आता है 10 आता है। इसी संख्या को जब हम 17 से डिवाइड करते हैं, देखिए इसका ये मल्टीपल है, जब ये इसका मल्टीपल होगा उसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर में ऐसा सेम आएगा, वो फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करना है, देखिए टाइम नहीं लेना है, इसको कैसे करना है, ये 18 का क्या है, इसको आया है ये 324, तो इसे लिख सकते हैं 18 की पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ठीक 72। अब ये डिवाइड में इसे नीचे लेकर आएंगे 85 मल्टीप्लाई 4021, ठीक। अब इसे हम हटाएंगे, इससे इसको जब काटेंगे ये जाएगा तो 18 की पावर 4 हो जाएगा, 4 से 4 काटेंगे तो ये सिर्फ एक बच जाएगा। 18 से इसको रिमूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4000 हो गया, 21 चौक 84, 1000, 4084, आंसर हो गया, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 375 फैक्टोरियल, ठीक, अनुगामी शून्य बताइए, तो कितने शून्य होंगे। देखिए शून्यों के लिए नियम क्या होता है, 2 चीज़ें आवश्यकता होती हैं, 2 और 5 की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 2 और 5 के कितने पेयर बनना है, जिसके ज़्यादा बनेंगे उसको नहीं, जिसके कम बनेंगे वही उतने शून्य होंगे। तो इसमें कम कितने बनेंगे, सबसे कम कितना बनेंगे, 2 का तो है ही नहीं, 5 है, 5 से काटेंगे इसे, 5 7 35, 5 5 25, फिर 75 को काटेंगे 5 से 15, फिर 15 को हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 3, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 15 में 75 में 15 90 3 93, कितना शून्य आएंगे, 93 शून्य आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट देता है, 46% की छूट देता है। देखिए एक बार बढ़ा रहा है 46%, ठीक, और एक बार घटा रहा है 46%, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर, हमेशा हानि ही होगी, जब x% घटाएगा ही x% एक बढ़ाएगा, तो हानि परसेंटेज क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर x स्क्वायर बटे 100, ठीक, परसेंटेज। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना, जब हम 46 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 करेंगे तो 46 का स्क्वायर कितना होता है, जब हम 46 का स्क्वायर करेंगे तो 46 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 46 का स्क्वायर कितना आता है 2116 आएगा, ठीक, 2116 आएगा। अब इसे हम 100 से रिमूव करेंगे, भाग करेंगे, जब 21 और 16 को 100 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21.6% की हानि होती है। ये वाला फार्मूला याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे फार्मूला है ये, जब x% के लाभ हो, x% का हानि हो, तो उसका हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, x स्क्वायर बटे 100 परसेंटेज, ये हानि परसेंट हमेशा वैल्यू आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
शीशे के एक वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। शीशे के एक वर्ग के टुकड़े का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक, कितना दिया है? 1444। ठीक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 38। देखिए, वर्ग और स्क्वायर को आप लोग याद करके रखिएगा। आप पेपर में सॉल्व करने जाएंगे तो इसका नहीं कि ऐसे करके चलेंगे हमें 144 का हम वर्ग निकालने चले, 2 से काटें, ऐसा नहीं करना है। आपको याद रहना चाहिए पेपर को, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ गई? 38 आ गई। ठीक है, आगे क्या कहा है? जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया है। कोई मेज है, मान लीजिए मेज बनी है, कोई मेज के ऊपर रखा गया है शीशा है। ठीक, मेज और कांच के टुकड़े, मेज ये कांच का टुकड़ा है ये वाला, मेज और कांच के टुकड़े की धार के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। ये जो चौड़ाई इसकी धार के बीच की 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेज की लंबाई बताना है, ये वाली लंबाई हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए क्या बताना है? ए बराबर हमको मिल गया है। ए बराबर कितना मिल गया है? 338 मिल गया है। ठीक है, तो इसकी सूत्र क्या होता है? बड़ी मेज की, बड़ी सीट की लंबाई, बड़ी सीट की लंबाई बराबर क्या होता है? छोटी सीट की लंबाई, छोटी सीट की लंबाई। क्या करना है इसमें? छोटी सीट की लंबाई प्लस 2 गुणे डब्लू क्या है इसकी? मान लीजिए इसकी चौड़ाई को हम डब्लू मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई को हम डब्लू मान लेते हैं। ठीक, डब्लू। अब देखिए, बड़ी सीट की लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो छोटी सीट की लंबाई कितना है? 38 है, प्लस बड़ी सीट की लंबाई 2 गुणे 9। तो जब इसे मल्टीप्लाई 18, ये आ जाएगा कितना? ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन को 57 सेकंड का समय लेती है। यदि वह ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने के लिए 23 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए, माना ट्रेन की लंबाई x सेंटीमीटर है, x मीटर है। ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में मानेंगे। ठीक है, तो जब ट्रेन की लंबाई x मीटर है तो प्लेटफॉर्म लंबे पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है? तो ये दूरी हो जाएगा। दूरी को जब हम समय से भाग देंगे कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय, तो चाल पता हो जाएगी। ठीक है, और अब सिर्फ ट्रेन एक जब पोल को पार करेगी तो कितना? अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी, जिसकी लंबाई 23 है। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ठीक, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये आ जाएगा 23x प्लस 200 मल्टीप्लाई 23 इक्वल टू इधर जाएगा 57 इंटू x। अब हम 57 को इधर लेकर चले आएंगे, 57 इधर चला आएगा। जब इससे हम रिमूव करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए, जब इसे ये इधर जाएगा तो इधर से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 34। ठीक, 34 आएगा। जब इससे हम काटेंगे इसको तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 कितना आ जाएगी? 138। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि है, मान लीजिए राशि 1 है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में, कितने ईयर में? 4 ईयर में कितने अपने आप की 3 गुना हो जाती है। ठीक है, कितने समय में ये अपने आप की 2187 गुना हो जाएगी। अब देखिए, ये 4 साल में तो 3 गुना हो जा रही है। ठीक है, अब इतना गुना करने के लिए हमें 3 की पावर के रूप में लिखना होगा। जब पावर आएगी तो कितने पावर के रूप में लिखना होगा? 3 की पावर 7। इसे देखिए 2187 के रूप में जब इसे हम निकालेंगे, तो 7 को जब निकालेंगे जैसे करके तो ये 7 बार जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई हम जब 4 में कर देंगे, 4 इंटू 7, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 28। आंसर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताइए। अच्छा, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ये होता है औसत चाल का सूत्र। लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पे। हाँ, तो कितना ये सूत्र होता है औसत चाल का। अच्छा, अब इसमें दिया गया है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम देखिए, ये भी बराबर, परिमाप कितना हो जाएगा? इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा।
ठीक। अब जब 3a हो गया तो इसे हम लिखेंगे, तो दूरी तो पता हो जाएगी, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी जब इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड, ए बी जब तीनों को ऐड करेंगे तो दूरी कितना बन जाएगी, 3a बन जाएगी। अब दूरी पूरा 3a हो गई, ठीक है, आगे चलेंगे। अब दूरी पता होगी, औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। समय कैसे आएगा, अब एक पे चलेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बी पे चलेंगे 24 किलोमीटर, ए पे फिर चलेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से टाइम का रेशियो आ जाएगा। फिर ए पे चलेंगे हम कितने से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसे सॉल्व करेंगे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 12 24 का हम कितना एलसीएम लेंगे, 48। अब जब इसे हम 48 को इसे भाग करेंगे, 16 3 48 3a प्लस 24 दूना 48 2a, 12 चौक 48 4a, तो 4 3 7 1 9, 3a/9 बटे 48। हम यहाँ से इसे काट देंगे, 3 3 का 9, यहाँ 48 ऊपर चला जाएगा, 48 बटे 3, 3 से कटेंगे 16 आएगा। तो आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। उस राशि को बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। जैसे देखिए 12.1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होता है, तो ये 8 का 1% है, ठीक है। तो लिखेंगे ये कितना, शुरू में कितना था, 8 था, कितना हो गया, लाभ कमाता है 9 हो गया। इसी 9 की वैल्यू को 23 इतना दिया है, एक बार जाए इसको डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 1 की वैल्यू लाना है तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 दूना 18, ठीक, 18 5 23 5 9 5 45 9 6 54, फिर यहाँ से जाएगा 54, 2 बचा 9 3 27। अब जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 263 से, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे ही हम 263 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2104 आ जाएगा। जैसे 2104 आ जाए, इसका हाफ बोला, आधा करेंगे 1052 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, अमीर ने चार बच्चों के बीच में